मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा विदेश में अनर्गल बयानबाजी करते हैं राहुल, भारत को विदेश में करते हैं बदनाम। G20 की मीटिंग को लेकर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक का बयान, कहा G20 की अध्यक्षता गौरव की बात। बहुचर्चित अंकिता हत्याकांड मामला, आरोपियों को कोटद्वार की अपर जिला कोर्ट में किया गया पेश, आगामी 28 मार्च को होगी अगली सुनवाई। नमस्कार, हमारा उत्तराखंड लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप रंजन सरकार। रुक करते हैं खबरों का। हरिद्वार जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे की अध्यक्षता में कैंप कार्यालय पर बैठक का आयोजन किया गया और इस बैठक में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कई विषयों पर अधिकारियों के साथ चर्चा की गई। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि देवपुरा वन क्षेत्र और झिलमिल झील क्षेत्र में इको टूरिज्म की असीम संभावना है। लालढांग में पानी हाउस, भगवानपुर में बंदरजुड़ में इस इको टूरिज्म के विषय पर गहनता से चर्चा की गई। जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने अधिकारियों को एक प्रस्तुतिकरण करने के निर्देश भी दिए। हरिद्वार में आगामी कांवड़ मेले के लिए हरिद्वार पुलिस की तैयारी शुरू हो गई है। कांवड़ मेला क्षेत्र में ग्राउंड जीरो पर हरिद्वार पुलिस कप्तान अजय सिंह पहुंचे। तमाम पुलिस ऑफिसर्स के साथ में एसएसपी अजय सिंह ने पार्किंग स्पॉट और कांवड़ यात्रा पटेल रूट का स्थलीय मुआयना किया। बता दें कि कांवड़ मेले का रूप निरंतर विस्तार ले रहा है, जिसको लेकर अब तैयारियां अभी से करनी जरूरी हो जाती है ताकि किसी भी कांवड़ यात्रा की किसी भी तरह की कोई परेशानी या दिक्कत का सामना ना करना पड़े। इस दौरान अजय सिंह ने सीसीआर, दीनदयाल पार्किंग, अलकनंदा तिराहा, बैरागी कैंप, बोड़ी माता तिराहा और ज्वालापुर क्षेत्र के यातायात मार्गों का निरीक्षण करते हुए अधीनस्थों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। हमारी जो चारधाम यात्रा 22 अप्रैल से शुरू हो जाएगी, कांवड़ यात्रा भी इसके बाद मई के एंड में और जून में प्रारंभ हो जाती है, जो पीक पर रहती है। इसको देखते हुए हमने जो पुलिस के स्तर से व्यवस्थाएं होनी चाहिए, इसमें हमने समस्त अधिकारियों के साथ भ्रमण स्टार्ट किया, जो कंट्रोल रूम सीसीआर टावर से होते हुए जो नहर पटरी है और विभिन्न क्षेत्र जहां से हमारी कांवड़ यात्रा जाती है। इसमें जो है अन्य जो विभागों का भी इसमें सामंजस्य की आवश्यकता पड़ती है, तो जो अन्य विभागीय आवश्यकताएं होंगी दूसरे विभागों से, उसको भी देखते हुए हमने इसको नोट किया है और इसको शहर के एक पार्किंग स्थलों को भी चिन्हित किया गया, कैसे उसको और व्यवस्थित सुदृढ़ किया जाए। हरिद्वार में नंदा गौरा योजना का लाभ पाने वाले 193 लाभार्थियों के प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाने के बाद सीडीओ हरिद्वार प्रतीक जैन के निर्देश पर बाल विकास अधिकारी सुलेखा सहगल ने 193 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। मुकदमा दर्ज कराने के बाद पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुट गई है। वहीं एक बार फिर धामी सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी का भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ कड़ा रुख देखने को मिल रहा है। नंदा गौरा योजना में फर्जी प्रमाण पत्र का मामला सामने आने के बाद हरिद्वार जिले में 1,33,000 लोगों के प्रमाण पत्रों की रैंडम जांच होगी। सीडीओ के निर्देश मिलने के बाद समाज कल्याण अधिकारी ने इसके लिए आदेश दिए हैं। इस मामले में अब तक 37 लोग पकड़े गए हैं। आगे की जांच जारी है। इस मामले में 193 लोगों पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। समाज कल्याण अधिकारी टीकाराम मलेठा ने सभी सहायक समाज कल्याण अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र में आवेदकों के प्रमाण पत्रों की रैंडम जांच करने के निर्देश भी दिए हैं। मुझे मुख्य विकास अधिकारी द्वारा निर्देश प्राप्त हुए थे कि आपके पास जितनी भी जो भी योजनाएं हैं, चाहे वो पेंशन वाली है या छात्रवृत्ति वाली है, अनुदान से संबंधित कोई भी योजना है, उनके जो भी अभिलेख, उनके साथ जो संलग्न जो अभिलेख रहते हैं, उनका आप एक बार जांच कर लें। वैसे तो सर को हमने बता भी दिया था कि हम पूर्व में ही उनको लाभ देने से पहले एक बार हम लोग ऑनलाइन उनका वेरिफिकेशन जरूर कर लेते हैं।
फिर भी इस तरह के निर्देश है, हम लोगों ने एक्चुअली ये कर दिया कि ऑफिस स्तर पर भी मैंने जो प्रत्येक पटल है उनको ये निर्देश दे दिया है कि पिछला जो इस वित्तीय वर्ष में हम लोगों ने जो स्वीकृतियां की है उनके पर डे हर पटल ने एक रजिस्टर हम लोगों ने मेंटेन कर दिया है। पर डे हम लोग रैंडमली 10-10 आवेदन पत्र हम लोग चेक कर रहे हैं। कि चूक मुझे लगता है अब आप देखिए डिजिटल इंडिया का जमाना है और इसके साथ सरकार की ये मंशा है कि जो भी हो सारी सर्विसेज जो है वो ऑनलाइन किसी ना किसी तरह से सारे सिटीजन्स को मिले। अब जो मैं समझता हूं नॉर्मली क्या होता है, कोई भी प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई करता है तो वो किसी सीएससी सेंटर पे जाता है, सीएससी सेंटर को बोलता है कि भाई ये मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, आप अटैच कर दो और मेरा प्रमाण पत्र बनवा दो। उसके बाद सीएससी सेंटर पे वो खुद ही कोई ऑपरेटर होता है जो कि प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई करता है और आवेदनकर्ता को आजकल सरकारी ऑफिस जाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती क्योंकि ये सर्विसेज हमारे को स्मूथ करनी है और ये सरकार का बहुत एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत अच्छा सिटीजन्स के लिए एक प्लेटफॉर्म है कि सिटीजन्स को धक्के ना खाने पड़े गवर्नमेंट ऑफिस के, वो ऑनलाइन ही अप्लाई करे, ऑनलाइन ही अपना प्रमाण पत्र अपने पास पाले। जो नन्दा देवी जो योजना के तहत जो फ्रॉड की शिकायत आई थी, इसमें मुकदमा तत्काल संबंधित विभाग के द्वारा देने के बाद दर्ज कर लिया गया था। चूंकि इसमें 193 लाभार्थी अभी इसमें पाए गए हैं संदिग्ध, तो इन सभी लाभार्थियों की जो दस्तावेज है, जो वेरिफिकेशन किया गया है और किसके द्वारा वेरिफिकेशन किया गया है, समस्त में अभी बयान की प्रक्रिया चल रही है, इसको और तेज किया जा रहा है और बयानों के आधार पर समस्त दस्तावेजों के वेरिफिकेशन के बाद जो प्रारंभिक जांच में जो विभाग से मिली है उसके आगे सब साक्ष्यों के बाद ही इसमें पूरी कार्रवाई, चाहे गिरफ्तारी हो चाहे अन्य जो कार्रवाई है वो की जाएगी। H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस देश भर में तेजी से पैर पसार रहा है। हरिद्वार में भी स्वास्थ्य विभाग इसके लिए सतर्क हो गया। धर्मनगरी हरिद्वार में चारधाम यात्रा से पहले स्वास्थ्य विभाग इन्फ्लुएंजा वायरस को लेकर पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। हरिद्वार जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी मनीष दत्त ने सभी सरकारी अस्पतालों को सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। जिले के सभी बड़े सरकारी अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं। वहीं मेला अस्पताल और रुड़की के एसजीएम अस्पताल में वायरस की जांच के लिए सैंपल भी लिए जा रहे हैं। हालांकि फिलहाल जिले में कोई भी इन्फ्लुएंजा का एक्टिव केस नहीं है। सीएमओ ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वे लक्षण दिखाई देने पर नजदीकी अस्पताल में जाकर डॉक्टर को जरूर दिखाएं। ये भीड़ डेफिनेटली हरिद्वार में बढ़ने वाली है। पट भी खुल जाएंगे, चारधाम यात्रा जब शुरू होगी तो एक तो यही है कि हमने जो भी ऑन रोड हॉस्पिटल्स हैं, जो भी हमारे अस्पताल है, उन्हें हमने कह दिया है तैयारी रखने के लिए कि अपने स्तर से पूरी तैयारी रखें कि अगर कोई रोड पे इस तरह की एक्सीडेंट या कोई भीड़ भाड़ वाला है इशू तो उसे एड्रेस करें, वहां कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अपने हमने बड़े अस्पतालों को भी इस विषय में पत्र भी प्रेषित कर दिया है, जैसे हमारा एसजीएस रुड़की है, मेला हॉस्पिटल है और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। बाकी है कि एडवाइस सबको यही करी जा रही है कि भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा इकट्ठे ना हो कहीं। और रही बात हमारे स्तर से, चारधाम यात्रा वैसे बेसिकली ऋषिकेश से ज्यादा जोर रहता है, लेकिन भीड़ चूंकि हरिद्वार में बहुत रहती है तो हमने 108 को भी, अपनी एम्बुलेंसेस को भी और जितने भी हमारे हॉस्पिटल हैं सबको हमने बिल्कुल एक्टिव रहने के लिए कह दिया है। और बचाव वाला जो रहेगा आईसी वाला पार्ट, वो हम लोग डेफिनेटली उससे करते रहेंगे कि लोग बचाव रखें अपने आप को। जो भी इन्फेक्शियस डिजीज है आजकल जो फैलने का सीजन है उससे बचाव जरूर रखें। हरिद्वार के बादराबाद थाना क्षेत्र पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि यहां हाल ही में हुई लाखों की चोरी के मामले में पुलिस ने शातिर चोर को धर दबोचा है और पकड़ा गया चोर कोई और नहीं बल्कि मकान मालिक के पोते का दोस्त ही निकला है। बता दें कि पुलिस ने अब आरोपी की निशानदेही पर चोरी किए गए करीब 3 लाख के गहने बरामद कर लिए हैं। आरोपी पुलिस के बचने के लिए कोर्ट में सरेंडर करने की फिराक था, लेकिन उससे पहले वह पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस अब आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेजने की तैयारी कर रही है। भादराबाद क्षेत्रांतर्गत दिनांक 15-16 मार्च की रात्रि को एक बडडी राजपुतान स्थित एक 2 मंजिला मकान में हुई वारदात के संबंध में वादी द्वारा थाने आकर सूचना दी गई, जिस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए थानाध्यक्ष महोदय द्वारा अभियोग पंजीकृत किया गया एवं टीमों का गठन कर क्षेत्र में मामूर किया गया। इसी संबंध में टेक्निकल और मैनुअल इनपुट की सहायता ली गई तथा इसी क्रम में मैनुअल इनपुट के द्वारा वादी के घर में निवासरत लोगों से पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया है कि कुछ समय पूर्व उनके घर में रिपेयरिंग का काम चल रहा था,
जिसके संबंध में उनसे कुछ आस पड़ोस के लोग एवं मित्र द्वारा उसमें सहायता की गई थी। उसी दौरान वादी के ही परिचित के एक मित्र ने उसमें रखे हुए माल को इधर उधर किया और उस दौरान उसमें पूरे माल की जानकारी कर ली गई थी। इस स्थिति का फायदा उठाते हुए अभियुक्त द्वारा अपनी आर्थिक तंगी को कोट करते हुए उस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। विधानसभा सहसपुर क्षेत्र के ग्राम पंचायत शाहपुर कल्याण में शिवालिक अनुसूचित जनजाति आदर्श विद्यालय प्रांगण में गोष्ठी आयोजित की गई। गोष्ठी में किसानों को बेहतर कमाई करने के तरीके बताए जाए। इस दौरान कृषि विज्ञान केंद्र डकरानी से आए हुए सह निदेशक डॉक्टर शिवदयाल ने बताया कि भारत सरकार की अति महत्वपूर्ण योजना एफपीओ संबंध में यहां महत्वपूर्ण लोगों को जानकारी दी जा रही है ताकि भारत सरकार की चलाई जा रही योजनाओं को किसान और लोग समझ सके और भारत सरकार की योजनाओं का लाभ ले सके। इस दौरान एफपीओ अध्यक्ष ने बताया कि फल और सब्जियों, अचार, अन्य सामान बनाए जाएं। मैं डॉक्टर शिवदयाल कृषि विज्ञान केंद्र ढकरानी पर हूं। मैं सह निदेशक कृषि वानिकी के पद पर कार्यरत हूं। मैं भारत सरकार की अति महत्वपूर्ण योजना एफपीओ के अंतर्गत सीबीबीओ के रूप में कार्य कर रहा हूं। इस सीबीबीओ के अंतर्गत आज शाहपुर में जो हमारे इस एफपीओ के अंतर्गत जो मेंबर हैं उनके लिए यहां पर एक कृषक प्रशिक्षण एवं कृषि गोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसमें कि हम इस एफपीओ के अंतर्गत जो भी योजनाएं चल रही हैं, भारत सरकार द्वारा जो योगदान दिया जा रहा है उसके बारे में हम अपने मेंबर को बताए जा रहे हैं, जिससे कि वो इस जो है योजना के बारे में समझ सकें और लोगों भी जो इसमें जो है लोगों को जोड़ सकें, जिससे कि किसानों का जो भी हमारी समस्याएं आ रही हैं लागत में, उनके उत्पादन में, और जो मेन समस्या है कि हमें उनका उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, उससे जो है इसका लाभ उठा सकें और किसान भाइयों की आमदनी जो है दुगनी या उससे अधिक हो सके। विकासनगर में एक किसान उत्पादक एफपीओ बना है, जो कि भारत सरकार की गाइडलाइन से हर ब्लॉक में एक एफपीओ बनाना था, जिसमें हम लोग बना रखे हैं। यहाँ मैं एफपीओ का अध्यक्ष हूँ और इसमें मैं सब्जी और फल पे प्रोडक्शन, मार्केटिंग एंड प्रसंस्करण, अचार, मुरब्बा ये सब बनाना है। इस पे इसी पे आप लोग 300 मेंबर जोड़ के हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, उनको जागरूक बनाना है कि मतलब हमें 300 से भी ज्यादा किसान भी जोड़ना हमें, और इसी पे हम लोग काम कर रहे हैं। अभी बद्रीपुर मीटिंग हो चुकी है, अभी जोड़ली में हुआ था, अभी शाहपुर में आज हमारी हो रही है। विकासनगर में यूजेवीएनएल की भूमि से अवैध अतिक्रमण की कार्यवाही अंतिम रूप लेती नजर आ रही है। बता दें कि यहां लोग खुद ही मकान खाली करते नजर आ रहे हैं और अवैध अतिक्रमण हटाने और शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। साथ ही एसडीआरएफ पुलिस, जल पुलिस, पीएसी की बटालियन और जनपद की कई थानों की पुलिस फोर्स भी मौजूद रही। और हरिद्वार में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी लोगों को संबोधित कर रहे हैं। आइए आपको सीधा लिए चलते हैं। सारी दवाइयां फेल हो रही थी, तो उस समय हम लोग कौन सी पद्धति को अपना रहे थे? जरा जोर से बोलिए। तो भाइयों बहनों, आयुर्वेद केवल चिकित्सा पद्धति नहीं है, अपितु यह आदर्श जीवन जीने की पद्धति है और आदर्श जीवन जीने का तरीका है। ये केवल बीमारियों का इलाज ही नहीं करता है, बल्कि आयुर्वेद को अपनाकर हम जहां अपने शरीर को पूरी तरह से बीमार होने से रोक सकते हैं। और इसमें जब राघवन जी भाई साहब का प्रेजेंटेशन हो रहा था तो कह रहे थे कि जंगल से ही जो है, क्या जंगल से जीव से जंगल है और जंगल से जीव है, यानी कि इकोसिस्टम ये हमारे सामने भली भांति ये बताता है कि
जो हमारी प्राकृतिक चीजें हैं, ये पशुधन है, ये हमारे देश की बहुत बड़ी ताकत है, जिनको बचाना, जिनका संरक्षण करना, संवर्धन करना, ये हमारा प्रमुख रूप से ये कर्तव्य होना चाहिए। और मानव संसाधन के साथ ही आयुर्वेद के प्रयोग द्वारा हम अपने पशुधन को भी पूरी तरह से रोग मुक्त रखने का प्रयास कर सकते हैं, हम उस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। मुझे खुशी है कि आयुर्वेद और पशु चिकित्सा द्वारा पशुओं के रोग निवारण और रोग नियंत्रण के लिए प्रदेश में मौजूद हर्बल जो हमारे संसाधन हैं, उन संसाधनों का भी भली भांति उनका उपयोग किया जा रहा है। वर्तमान में जो मनुष्यों से भी अधिक पशुओं में एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल हो रहा है, जो केवल पशुओं के लिए नहीं, वो आने वाले समय में हमारे लिए भी अत्यंत हानिकारक है। और इसे हम आयुर्वेद को अपनाकर जो हमारे जीवन जीने की पद्धति है उसको नियंत्रित कर सकते हैं। उत्तराखंड हमारा जड़ी बूटियों का भंडार है। मैं सबसे कहता हूं कि उत्तराखंड में देवों की कृपा है, भगवान की कृपा है और प्रकृति का आशीर्वाद है। जहां देखिए आप, गंगा जी यहां निकलती हैं, यमुना जी निकलती हैं, उधर देखेंगे तो आप महाकाली निकलती हैं, सरयू निकलती हैं, ऐसे अनेकों नदियां जो 12 महीने चलती रहती हैं, वो प्रकृति द्वारा हमको प्रदत्त है, भगवान के द्वारा प्रदत्त है। उसके ऊपर से बड़ा भूभाग, एक बड़ा भूभाग 71%, कम नहीं 71% भूभाग वनों से आच्छादित है और उसमें से भी 7 पर्वतों से आच्छादित है। और मुझे लोग कहते हैं कि पहाड़ की पानी और पहाड़ का जवानी ये किस काम आती है? तो मैंने अभी एक टेलीविजन में कहा कि पहाड़ का जो पानी है, मैं टिहरी डैम के पास में बैठा हुआ था जब उन्होंने मेरा इंटरव्यू ले रहे थे, तो मैंने कहा ये पहाड़ का जो पानी है, आप देख रहे हैं एक तरफ ये बिजली पैदा कर रहा है, दूसरी तरफ यहां से लेकर संपूर्ण देश के काम, कहीं आचमन से लेकर, पीने से लेकर, सींचने तक का काम में आ रहा है। उसी प्रकार से यहां की जवानी, वो जवानी भी आज वो शिक्षा का क्षेत्र हो, रक्षा का क्षेत्र हो, कोई तकनीकी का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में हमारे यहां की जवानी काम आ रही है। आज देश की सीमाओं को भी अगर हम देखेंगे तो उत्तराखंड के नौजवान हर घर से कोई न कोई सेना या अर्धसेना में काम कर रहा है। भाइयों बहनों, हम आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी और केंद्र की सरकार के सहयोग से आयुष और आयुर्वेद के क्षेत्र में निरंतरता से काम कर रहे हैं। हम लगातार चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं और आयुर्वेद से होने वाले जो लाभ हैं उनको आम जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसको लेकर मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि हमने 300 आयुष हेल्थ और वेलनेस केंद्रों के संचालन व 150 पंचकर्म केंद्रों की स्थापना के लिए हमारी सरकार लगातार कार्य कर रही है, लगातार इसको आगे बढ़ाने का काम कर रही है। नेचुरोपैथी के जो हमारे चिकित्सक हैं उनका यहां पर रजिस्ट्रेशन हमने प्रारंभ किया है। आयुर्वेद, होम्योपैथ और नेचुरोपैथी के विकास तथा रोजगार व आर्थिकी को व्यापक विस्तार देने के लिए हम लगातार इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। यह हमारी प्राथमिकता है, इसको हम प्राथमिकता से लेकर काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ राज्य में हमने पशुधन मिशन भी प्रारंभ किया है। इसके तहत 60 करोड़ का जो निवेश है उसको किए जाने की भी योजना बनाई है। इससे 60,000 जो हमारे पशुपालक हैं उनको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनको रोजगार का अवसर भी इससे प्राप्त होने वाला है। इसके साथ साथ पशुधन योजना प्रदेश के 4 लाख पशुपालकों और कुक्कुट पालकों की आय बढ़ाने में भी मददगार साबित हो रही है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड के गांव में दुनिया की सबसे समृद्ध और सबसे कुशल पशु स्वास्थ्य परंपरा मौजूद है, जिसके बारे में हमारे जितने भी आयुर्वेद के क्षेत्र में, पशुधन के क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं,
वो भली भांति जानते हैं। यह ज्ञान पशु स्वास्थ्य के क्षेत्र में निश्चित रूप से ये उत्तराखंड के साथ साथ संपूर्ण भारत के लिए भी एक क्रांतिकारी कदम साबित हो सकता है। उत्तराखंड में पशु चिकित्सा सेवाओं को भी मजबूती प्रदान करने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। हम लगातार इस पर काम कर रहे हैं। प्रदेश में 329 पशु चिकित्सालय, 778 पशु सेवा केंद्र, 760 कृत्रिम गर्भाधान केंद्रों को और अधिक अच्छा बनाने के लिए और सुविधाजनक बनाने के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। पशु चिकित्सालयों में आयुर्वेद से संबंधित जो औषधियां हैं उनकी आपूर्ति बढ़ाने का काम भी हमारी सरकार ने पिछले दिनों किया है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में आज पशुधन के लिए जो नए तरीके, जिस प्रकार से आज पशुधन के क्षेत्र में हो, प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में हो, या प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर, उनके अनुरोध पर संयुक्त राष्ट्र ने इस वर्ष को जो मिलेट वर्ष के रूप में घोषित किया है, इन सभी के लिए जहां हमारी केंद्र की सरकार काम कर रही है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, वहीं हमारी प्रदेश की सरकार भी इस क्षेत्र में विकास के लिए और इसके संरक्षण के लिए, इसके संवर्धन के लिए हम संकल्पबद्ध भी हैं और प्रतिबद्ध भी हैं। मैं आप सबके समक्ष कहना चाहता हूं। 2014 में आयुष मंत्रालय और 2019 में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय की स्थापना इसी का परिचायक है। हमने भी उत्तराखंड के अंदर सरलीकरण, समाधान और निस्तारण, इन मंत्रों को अंगीकार किया है। इन मंत्रों के आधार पर हम जो देश के अंदर इन क्षेत्रों में एक सुधार की जो लंबी प्रक्रिया अपनाई गई है, उस लंबी प्रक्रिया को, उस श्रृंखला को देवभूमि उत्तराखंड के अंदर भी लागू करने के लिए हम प्रयासरत हैं और ये हमारी प्राथमिकता में है। इसके साथ साथ अंत्योदय का जो सिद्धांत है, अंत्योदय का जो लक्ष्य है, उसको लेकर भी हम लगातार काम कर रहे हैं। और इसको देखते हुए अभी आदरणीय महाराज जी मंच पर बैठे हैं, अभी कह रहे थे कि हमारे पशुधन के क्षेत्र में हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां भी हैं। बहुत सारे स्थानों पर हमको अच्छे स्थान भी नहीं मिल पा रहे हैं, अच्छी जगह नहीं मिल पा रही है। जितना योजन होना चाहिए उस योजन को हम लोग करने के लिए प्रयासरत हैं। हमने इस वर्ष के बजट में पशुधन गौसदन के निर्माण के लिए भी 14 करोड़ 15 लाख रुपए की धनराशि का प्राथमिक रूप से प्रावधान किया है। गौपालन योजना के लिए भी हमने 3.25 करोड़ रुपए का अलग से प्रावधान किया है। भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि हमारे सभी नौजवान, मेरे भाई बहन, जिनकी संख्या यहां पर अत्यधिक है, आप सब लोगों ने अभी विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में जाना है, जीवन के नए सोपानों को छूना है, तो निश्चित रूप से आप आने वाले समय के भविष्य का निर्धारण करने वाले हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको, जो अभी आजादी का अमृत महोत्सव और आजादी के अमृत महोत्सव के बाद अमृत काल जो प्रारंभ हुआ है, इस अमृत काल में आप सबकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है, आपकी महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हमने एक संकल्प लिया है, विकल्प रहित संकल्प, और ये विकल्प रहित संकल्प हमारा है कि उत्तराखंड देवभूमि, जिसको देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त है, प्रकृति का आशीर्वाद प्राप्त है, आने वाले समय में हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में हमारी गिनती हो, अग्रणी राज्यों में गिनती हो। उसमें मैं आप सबका सहयोग भी चाहता हूं, आप सबका समर्थन भी चाहता हूं, और मुझे पूरा विश्वास है और ये कि आप अपनी क्षमताओं से प्रदेश और देश का गौरव बढ़ाने का काम करेंगे। उसी प्रकार निश्चित रूप से हम सब लोग मिलकर मां भारती की सेवा में, जैसे हमारे सामने अनेक उदाहरण हैं, जिन्होंने जीवन के अंतिम क्षण तक केवल एक ही काम किया है कि मां भारती को अपने आप को समर्पित कर दिया, मां भारती के लिए अपने आप को लगा दिया, खपा दिया। तभी जाकर आज हमारा देश फिर से उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है जिसकी हम सब लोग कल्पना करते थे कि एक दिन भारत दुनिया का नेतृत्व करेगा, भारत दुनिया को दिशा देने वाला भारत बनेगा, भारत आगे आगे चलेगा और दुनिया उसके पीछे पीछे चलेगी। हम उस दिशा में आगे बढ़े। मैं अंत में, मेरे संज्ञान में यदि आया है कि विश्वविद्यालय के कार्मिकों का
फरवरी माह का कुछ वेतन रुका हुआ है। मैं इस संबंध में भी जल्दी ही बात करके इसका जो भी निस्तारण होगा इसका निस्तारण करेंगे। अंत में मैं विश्वविद्यालय के और आए हुए सभी अतिथियों का जो देश विदेश पूरे संपूर्ण भारतवर्ष से यहाँ पधारे हैं, मैं उन सभी का अपने हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करते हुए और इस सफल आयोजन के लिए विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय के समस्त स्टाफ को बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी को। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।